आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद अजमत। क्राइम्स बैट पर आप दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आजकल लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में इस कदर पागल है कि समझाने के बावजूद भी उन्हें समझ नहीं आता है। आज की जो घटना है वो बेहद दर्दनाक और शर्मनाक है। एक ससुर को अपनी बहू पर इस कदर भरोसा था कि वो किसी की बातें सुनने को तैयार नहीं होते थे। कोई भी उनकी बहू के खिलाफ अगर कुछ बोले तो वो बिल्कुल भी उस बात पर ध्यान नहीं देते थे। यहाँ तक कि उनकी पत्नी अगर बहू की शिकायत करती थी तो वो अपनी पत्नी की बात को नजरअंदाज कर देते थे और कहते थे कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरी बहू लाखों में एक है। लेकिन सास कहती थी कि जब इसके कारनामे तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम्हारी भी सिर शर्म से झुक जाएगी। लेकिन उस ससुर को अपनी बहू पर इस कदर भरोसा था कि वो किसी की बात को भी खातिर में नहीं लाते थे। लेकिन एक रात जब वो ससुर के कमरे में झांक कर देखा तो अंदर का नजारा देखकर वह हैरान हो गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखें उस नजारा को देखकर शर्मिंदा हो गई। फिर उसके बाद बहू ने अपने ससुर के साथ वो घिनौना काम किया जिसे आप सुनेंगे तो यकीनन आप भी शर्मसार हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक ससुर अपनी बहू को बेटी से भी बढ़कर माना और उस बहू ने अपने ससुर को उसका सिला क्या दिया। आइए इस घटना की पूरी सच्चाई को जानते हैं। आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद अजमत। क्राइम्स बैट पर आप दोस्तों का स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, राजस्थान का एक जिला है भरतपुर, उसी का एक गांव है खानपुर। उसी खानपुर गांव में एक ससुर जिनका नाम रघुनाथ सिंह है, रात जब करीब 1 बजे बाथरूम के लिए उठते हैं तो बहू के कमरे से कुछ बातों की आवाजें आती है। जब वो बहू के कमरे के दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर सुनने की कोशिश करते हैं तो एक आवाज नहीं बल्कि 2 आवाजें आ रही थी और कुछ ऐसी भी आवाजें थी जिसे ससुर को शक में मुब्तला कर रही थी। जब ससुर खिड़की से झांक कर देखता है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल उनकी बहू एक पड़ोस के रहने वाले विक्रम के साथ रंगरेलियां मना रही थी और उसके साथ आपत्तिजनक हालत में थी। ससुर ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपने कमरे में आकर लेट गया और रात भर ये सोचता रहा कि जिस बहू को वो बेटी से ज्यादा मानता था, आखिर उस बहू ने उनका विश्वास क्यों तोड़ा। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि अपने पति को छोड़कर गैर मर्द के बाहों में खेल रही है। जब सुबह होती है तो वो अपनी बहू से कहते हैं कि बेटा, मुझे तुम पर बहुत नाज था। मैं सारे लोगों की बातों को इग्नोर करके तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता था, लेकिन तुमने मेरे भरोसे का ये सिला दिया। जब उसकी बहू अपने ससुर की ये बात सुनती है तो वो भी हक्की बक्की रह जाती है। इसलिए तो उसको समझ आ जाता है कि रात में ससुर उसको रंगे हाथों देख लिए हैं। वो ससुर को कहती है कि आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगी। लिहाजा ससुर बहू की बात मानकर उसको इग्नोर कर देता है और कहता है कि दोबारा मैं ये चीज नहीं देखना चाहता हूं। अगर दोबारा तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे पति को तुम्हारी हर एक बात बता दूंगा। लिहाजा मामला शांत हो जाता है और धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। उसके बाद फिर उसकी बहू उसी मर्द के साथ संबंध बनाती हुई फिर पकड़ी जाती है। तब ससुर इस पर आवाज उठाता है और अपनी बहू को कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने बेटे को तुम्हारे ये काले कारनामे बता दूंगा, नहीं तो तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। वो कहते हैं कि जब सर पर इश्क का भूत सवार हो तो फिर किसी की आवाज कानों को सुनाई नहीं देती। उस महिला के साथ भी यही चीज था कि वो अपने ससुर की कोई भी बात सुनने से
सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसका ससुर उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बहू ससुर की बात नहीं सुनती है, इग्नोर कर देती है। जब ससुर उसको धमकी देता है तो वो कहती है कि अगर आपने मेरे पति को बताने की कोशिश की तो उल्टा मैं आप पर ही इल्जाम लगा दूंगी। लिहाजा ससुर भी हक्का बक्का रह जाता है कि जिस बहू को वो बेटी की तरह अपने घर में रखा और अंधा भरोसा किया, वो उसी के साथ ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकती है। लिहाजा उसका ससुर उसके अवैध संबंधों में बाधा बनने लगता है। जब भी वो अपने प्रेमी से मिलती है, उसका ससुर उसके बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। कई रातों तक जब वो अपने प्रेमी से नहीं मिल पाती है तो वो विक्रम को कहती है कि ऐसा है कि तुम मेरे ससुर को रास्ते से हटा दो तो फिर हमारा रास्ता साफ हो जाएगा और हम जब चाहेंगे आसानी के साथ, चाहे दिन हो या रात हो, मिल सकते हैं। और साथ में अपने दोस्त को भी शामिल कर लो अगर तुमसे ये काम अकेले नहीं होता है तो। लिहाजा वो अपनी प्रेमिका की बात सुनता है। विक्रम तो खुश हो जाता है और अपने एक दोस्त को तैयार करता है जिसका नाम भानु प्रताप होता है, और उसे कहता है कि अगर उसके ससुर को हमने रास्ते से हटा दिया तो जैसे मैं उसके साथ संबंध बनाता हूं वैसे तुम भी उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकते हो। वो कहते हैं कि इंसान पैसों से नहीं पिघलता है, लेकिन लड़की से जरूर पिघल जाता है और नियत में फतूर आ जाता है, नियत खराब होने लगती है। ऐसा ही उसके दोस्त का भी हुआ। उसका दोस्त अपने दोस्त का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि जब तुम मुझे बोलोगे मैं तुम्हारा साथ देने के लिए और उस बुढ़े को रास्ते से हटाने के लिए मैं तैयार हूँ। 15 जून को जब रघुनाथ सिंह अपने किसी रिश्तेदार के गांव जाता है और जब उधर से लौट रहा होता है तभी उसकी बहू अपने प्रेमी विक्रम को फोन करके कह देती है कि मेरे ससुर फला गांव में आने वाले हैं, तुम उनका काम तमाम कर दो। लिहाजा विक्रम खानपुर में जाता है और उसके ससुर को अपने घर पर बुलाकर ले आता है और फिर अपने दोस्त भानु प्रताप को भी बुलाता है और तीनों मिलकर देर रात तक शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद जब उसका ससुर बेहोश हो जाता है तो उसका गला दबाकर उसकी हत्या करके उसकी लाश को बोरी में भरकर खानपुर के खेतों में फेंक आता है। जब सुबह रघुनाथ सिंह मिसिंग होते हैं तो उनके भतीजे समय सिंह पुलिस में एफआईआर लिखवाते हैं। जब एफआईआर के आधार पर छानबीन की जाती है तो खानपुर गांव से उनकी लाश मिल जाती है। जब उसकी बहू से पूछा जाता है तो बहू अनजान बनती है और कहती है कि मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ है। लेकिन जब उसकी बहू के साथ सख्ती की जाती है और उसके कॉल डिटेल को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि लगातार कई बार विक्रम को इसी नंबर से फोन किया गया था। विक्रम को भी उठाया जाता है, उसके दोस्त और उसकी बहू को भी उठाया जाता है। इन तीनों को उठाने के बाद पुलिस जब तीनों से छानबीन करती है तो पता चलता है कि इन दोनों के बीच ना खत्म होने वाला अवैध संबंधों का एक सिलसिला था और इस सिलसिले में, इस रिश्ते में उसका ससुर बाधा बन रहा था। इस वजह से दोनों ने मिलकर ससुर को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। दोस्तों, ऐसी घटनाएं हमारे समाज के अंदर रोज अब सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में सोशल मीडिया के जरिए हम लोगों तक सामने आती है। दरअसल जब उस महिला की जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी, भरा घर था, खुशहाल जिंदगी थी, तो फिर क्या जरूरत थी पति के रहते हुए किसी और के साथ अवैध संबंध बनाने की। चलो मान लिया अगर ससुर उनको समझा रहे थे तो वो क्या गलत कर रहे थे। उनकी जगह कोई भी होता तो वो यही समझाता कि उनकी घर की इज्जत नीलाम न हो और उसकी बहू एक अच्छी बहू बनकर उस घर में रहे। लेकिन उस बहू ने ये सोचा कि अपने ससुर को अगर रास्ते से हटा दूंगी तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा, हम जब चाहेंगे अपने आशिक के साथ रंगरेलिया मना सकते हैं। लेकिन इस रंगरेलिया के चक्कर में 3 घर हमेशा के लिए बर्बाद हो गए। ससुर की तो जान गई, वो महिला भी सलाखों के पीछे गई, उसका आशिक भी सलाखों के पीछे गया और उस आशिक का दोस्त भी मर्डर केस में
सलाखों के अंदर पहुंच गया। तो दोस्तों, इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से किसका भला हुआ, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। आप अपना ख्याल रखें।